हाय फ्रेंड, वेलकम टू क्लासमेट क्लासेस ऑनलाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वे सब के सब एनसीईआरटी से बनाए गए क्वेश्चन हैं और ये जो क्वेश्चन है वो केवल और केवल एनसीईआरटी के पेज से बनाया गया है। जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। हमने आपको बताया था कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं वे भूल जाते हैं कि उनको एमसीक्यू सॉल्व करना है। वे सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यू लगाना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट है कि आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन का एमसीक्यू लगाने की कोशिश करिए और आप एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि 90 से 95% क्वेश्चन जो होते हैं वे आपके एनसीईआरटी बेस पर ही होते हैं और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग रहता है, लेकिन अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो फ्रेंड, चलते हैं, अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, स्टेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनमें से कौन गलत है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है, आउटर थिन लेयर ऑफ पॉलन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। ऑप्शन नंबर 2 दिया है, इनर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड इनर इंटीग्यूमेंट। ऑप्शन नंबर 3 दिया है, पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड देयर टेबलेट आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। ऑप्शन नंबर 4 दिया है, पॉलन कंजप्शन इज क्लेम्ड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। एनसीईआरटी का लाइन मैं यहाँ पर बोल कर पढ़ दे रहा हूँ। एनसीईआरटी के लाइन में दिया गया है, आउटर थिक लेयर ऑफ पॉलन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, इनर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड इंटाइन। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी के लाइन से स्टेटमेंट हमको देखना है इनकरेक्ट क्या है। तो कर आउटर थिन लेयर ऑफ पॉलन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। तो ये जो होता है, हम जब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि स्पोरोपोलिन से ही तो मिलकर बना होता है, लेकिन हमको इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट में आपका दे दिया जाएगा ए और बी, यानी कि ये 2 ऑप्शन गलत हैं, बाकी 2 आपके सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन पॉलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन विच फ्लोरल बिफोर लूजिंग वेबिलिटी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 दिया है थैलमस, ऑप्शन नंबर 2 दिया है पेटल्स, ऑप्शन नंबर 3 दिया है स्टिग्मा, ऑप्शन नंबर 4 दिया है कैलिक्स। चलिए एनसीईआरटी का लाइन, एनसीईआरटी की बुक में यह लाइन लिखी गई है, मैं बोल कर पढ़ रहा हूँ, आप मैच कर लीजिए। व्हेन वंस दे आर सेड pollen grains have to land on the stigma before they lose visibility if they have to bring about fertilization। आपके एनसीईआरटी की लाइन में जो है अभी मैंने पढ़ा है वो मैच हो जाएगा। चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा स्टिग्मा, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पर आकर के लैंड होता है। ठीक है, और ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 22 पर मिलेगा। आप जो है नीचे एनसीईआरटी का पेज नंबर मिलाते चलिए। तो अब जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं वे एनसीईआरटी के पेज नंबर 22 से सॉल्व होने वाले हैं। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया है एनसीईआरटी के पेज नंबर 24 से ही। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट पॉलन डज नॉट रिमेन वाइबल फॉर अ डे। ऑप्शन दिया है आपका रोज, ऑप्शन नंबर 2 दिया है पी, ऑप्शन नंबर 3 दिया है व्हीट, ऑप्शन नंबर 4 दिया है पोटैटो, ऑप्शन नंबर, चलिए यहाँ पर दिया है एनसीईआरटी का लाइन। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा और लाइन को मैच कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा व्हीट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा था? क्वेश्चन कर रहा था, इन विच आर द फॉलोइंग प्लांट पॉलन डज नॉट रिमेन वाइबल फॉर ए डे। तो जो व्हीट यानी कि जो गेहूं का पॉलन ग्रेन होता है वो
इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है एनसीईआरटी के पेज नंबर 24 से ही मेरा अगला क्वेश्चन है कि पॉलन ग्रेन ऑफ राइस आर विजिबल अप टू, जो राइस का पॉलन ग्रेन होता है वह कब से दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 1 वीक, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 1 मंथ, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 1 ईयर, ऑप्शन नंबर 4 दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसकी जो विजिबिलिटी होती है वो तो 30 डेज में लूज जाती है, और लेकिन इसका जो पॉलन ग्रेन होता है वो जो है 30 डे में ही लूज होती है, 30 डे में ही दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका चलिए एनसीईआरटी बुक में दिया है कि जो इसकी विजिबिलिटी होती है वो जो है 30 मिनट में दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अगर अब हम लोग, ठीक है, यहाँ पर जो है इसका कहने का मतलब ये है कि जो अगर हम धान की सीड को यानी कि राइस के सीड को अगर हम जर्मिनेट कराना होता है तो 30 मिनट में ही उसकी विजिबिलिटी दिखाई देने लगती है, आधे घंटे में उसकी विजिबिलिटी दिखाई देने लगती है। तो इसलिए इसका आंसर तो इसमें से कोई नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर फॉर ईयर इन, पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर दिया है कैल्शियम क्लोराइड्स में, सेकंड दिया है लिक्विड नाइट्रोजन में, थर्ड दिया है क्लोरीन में, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन होता है उसको जो है हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं, कई सालों तक जो है लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही हो जाता है। ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 24 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाई, जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वह रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है एंड्रोसियम के नाम से, दूसरा दिया है स्टेमेन के नाम से, थर्ड दिया है गैनोसियम के नाम से, फोर्थ दिया है एंथर के नाम से। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 24 पर मिल जाएगा, और एनसीईआरटी की लाइन में भी ये साफ साफ लिखा गया है कि द गैनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन आप मच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, गैनोसियम इसका आंसर हो जाएगा, और ये थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 24 पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है अगला क्वेश्चन है मेरा मोनोकार्पेलरी डिनोट द कंडीशन ऑफ, मोनोकार्पेलरी किस कंडीशन को डिनोट करता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, दूसरा दिया है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, और थर्ड दिया है बोथ 1 and 2, चौथा दिया है मेल फ्लावर। तो जो मोनोकार्पेलरी होता है वह जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिनोट करता है। इसका आंसर 52 का पहला हो जाएगा, और ये जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर 22 पर इसका आपको इसके लाइन मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है मोनोकार्पेलरी कंडीशन, मोनोकार्पेलरी का कंडीशन है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है एंड्रोसियम विथ सिंगल पिस्टल, ऑप्शन नंबर 2 दिया है गैनोसियम इज सिंगल पिस्टल, ऑप्शन नंबर 3 दिया है स्टेमेन इज होल, ऑप्शन नंबर 4 दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो मोनोकार्पेलरी कंडीशन होता है वह गैनोसियम इज सिंगल पिस्टल के लिए होता है,
तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। और ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 22 पर इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 22 को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तब आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको एनसीईआरटी 100% कवर करना है। एनसीईआरटी के पेज को लाइन बाय लाइन अच्छे से तैयार करना है, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला न हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, गैनोसियम विथ मेनी पिस्टल इज फ्यूज कंडीशन इज नोन एज। ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपका एपोकार्पस, ऑप्शन नंबर 2 दिया है मोनोकार्पेलरी, थर्ड नंबर दिया है साइनोकार्पस, फोर्थ नंबर दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो गैनोसियम होते हैं उसके कई सारे जो पिस्टल्स होते हैं अगर फ्यूज होते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर तो आप पढ़ चुके हैं, तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा क्या, सेनोकार्पस। यानी कि जब गैनोसियम के सारे पिस्टल्स फ्यूज हो जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सेनोकार्पस बोलते हैं। ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 22 पर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, गैनोसियम विथ मोर देन 1 पिस्टल इन फ्री कंडीशन। गैनोसियम जो कि एक से ज़्यादा पिस्टल होते हैं और फ्री कंडीशन में हैं तो वो होंगे, उसे बोलते हैं एपोकार्पस या मोनोकार्पेलरी। थर्ड नंबर ऑप्शन दिया है सेनोकार्पस, ऑप्शन नंबर 4 दिया है नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर, अच्छा ये तो आपका एनसीईआरटी का लाइन है। तो एनसीईआरटी का लाइन तो हम आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 24 पर पढ़ेंगे तो इसका मिल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि गैनोसियम विथ मोर देन 1 पिस्टल इन फ्री कंडीशन। ठीक है, यानी कि एक से अधिक पिस्टल हैं गैनोसियम के और फ्री कंडीशन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े हैं कि फ्यूज में होगा तो उसे बोलते हैं सेनोकार्पस, जो इसके पीछे वाला क्वेश्चन था। और ये बोल रहा है कि फ्री कंडीशन में, तो फ्री कंडीशन में अगर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एपोकार्पस। क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 24 पर इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पिस्टल इन अ फ्लावर। यानी कि निम्न में से कौन पिस्टल, फ्लावर पिस्टल का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है स्टेमेन, ऑप्शन नंबर 2 दिया है स्टाइल्स, ऑप्शन नंबर 3 दिया है स्टिग्मा, ऑप्शन नंबर 4 दिया है ओवरी। चलिए, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह फ्लावर पिस्टल का पार्ट नहीं है, तो स्टेमेन जो होता है वह पिस्टल का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है, स्टाइल इज, स्टाइल क्या है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है द फिलामेंट ऑफ स्टेमेन से, सेकंड नंबर दिया है इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीन्थ ऑफ द स्टिग्मा, ऑप्शन नंबर 3 दिया है इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीन्थ द स्टिग्मा, ऑप्शन नंबर 4 दिया है द जंक्शन ऑफ फ्यूनिकल एंड हिलम। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, द फिलामेंट ऑफ स्टेमेन, ये तो गलत है, और अभी हम लोगों ने पीछे देखा भी था इसके बारे में शायद। और इलांगेटेड सिलेंडर पार्ट ऑफ बीन्थ इन स्टिग्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड और थर्ड दोनों एक ही है। चलिए, तो ये बात दोनों सही है, हाँ दोनों सेम क्वेश्चन आ गया है ऑप्शन। तो चलिए, यही आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के भी लाइन में साफ साफ भी लिखा गया है द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीन द स्टिग्मा। साफ साफ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है, ड्यूरिंग पॉलिनेशन द लैंडिंग प्लेटफार्म फॉर पॉलन इज। पॉलिनेशन के समय जो लैंडिंग पॉलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफार्म होता है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है माइक्रोस्पोरेंजियम, ऑप्शन नंबर 2 दिया है स्टिग्मा,
ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है ओव्यूल, ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया है स्टाइल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्टिग्मा, क्योंकि जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पर लैंड करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है द बेसल बज्ड पार्ट ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड, यानी जो नीचे का बल्ज पार्ट होता है, उभरा पार्ट होता है पिस्टल का, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है कैलस, सेकंड दिया है कोरोला, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है स्टाइल, ऑप्शन नंबर 4 दिया है नन ऑफ दीज। तो जो बेसल बल्ज पार्ट होता है पिस्टल का, उसे जो है क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। इसका आंसर तो ओवरी होगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग? नन ऑफ दीज लगा देंगे। ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 22 पर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है प्लेसेंटा इज लोकेटेड, प्लेसेंटा कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है ऑन स्टिग्मा पर, सेकंड दिया है इनसाइड एंथर, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है इनसाइड ओवेरियन कैविटी, ऑप्शन नंबर 4 दिया है इनसाइड एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा होता है वह होता है ओवेरियन कैविटी में। कहाँ पर होता है? ओवेरियन कैविटी में। इसका आंसर हो जाएगा मेरा थर्ड। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है, चलिए फ्रेंड अब जो है हम लोग आ जाते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 पर। तो अब जो है आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 से है। और अब जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 से है पेपेविया प्लांट गैनोसियम इज, क्या है? पेपेविया प्लांट गैनोसियम इज, ऑप्शन नंबर 1 दिया है मोनोकार्पली एपोकार्पस। जो पेपेविया प्लांट होते हैं उसका गैनोसियम होता है मोनोकार्पलरी एपोकार्पस होता है, या मल्टी कार्पेलरी सेनोकार्पस होता है, या मल्टी कैपिलरी एपोकार्पस होता है। ऑप्शन नंबर 4 दिया है मोनोकार्पेलरी सिनोकार्पेलरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टी कैपिलरी सिनोकार्पस पिस्टल ऑफ पेपर होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यानी कि मल्टी कैपिलरी और सेनोकार्पस होते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है मल्टी कैपिलरी एपोकार्पस गैनोसियम इज ऑफ। चलिए अब क्वेश्चन को घुमा कर पूछा गया है कि मल्टी कैपिलरी एपोकार्पस गैनोसियम होता है किसका? पॉपी का। अपन दिया ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है हिबिस्कस का, थर्ड दिया है पी का, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, जो मल्टी कैपिलरी एपोकार्पस होते हैं वो कौन होते हैं? वे होते हैं, इनमें से तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ना ही पॉपी है, ना ही हिबिस्कस, ना ही पी है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो इसका आंसर रहेगा क्या? जो कि एनसीईआरटी के लाइन में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ए मल्टी कैपिलरी एपोकार्पस गैनोसियम माइकेलिया। इसका आंसर क्या रहेगा? माइकेलिया रहेगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? नन ऑफ दीज लगाएंगे। आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है अ मल्टी कैपिलरी एपोकार्पस गैनोसियम माइकेलिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है मेगा स्पोरेंजिया एराइज फ्रॉम। मेगा स्पोरेंजिया कहाँ से एराइज होता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है स्टेमेन से, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है स्टिग्मा से, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है कोरोला से, ऑप्शन नंबर 4 दिया है प्लेसेंटा से। तो जो मेगा स्पोरेंजिया होता है वह जो है आपके प्लेसेंटा से एराइज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा प्लेसेंटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है आपका
विच आर द फॉलोइंग कंटेन ओनली वन ओव्यूल, निम्न में से कौन केवल ओनली वन ओव्यूल कंटेन करता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है पपाया, ऑप्शन नंबर 2 दिया है ऑर्चिड, ऑप्शन नंबर 3 दिया है पैडी, ऑप्शन नंबर 4 दिया है वाटर मेलन। तो इनमें से जो है आपका जो पैडी है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप इसका क्या हो जाएगा, 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है कि जो केवल एक ओवरी रखते हैं उनमें से वीट भी है, पैडी भी है और मैंगो भी है। और मेन नंबर वाले जो ओव्यूल्स हैं उनमें आपका पपाया है और वाटरमेलन है और ऑर्चिड्स है, ठीक है। तो वाटरमेलन, ऑर्चिड और पपाया क्या होते हैं आपके, वे होते हैं मैनी ओवरी वाले, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है और ये जो है आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 25 पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं गया है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 पर इसका मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है वीट प्लांट गैनोसियम हैव हाउ मैनी ओव्यूल द ओवरी। तो अभी ने बात किया है 2, ऑप्शन नंबर दिया है 3, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 5, ऑप्शन नंबर 4 दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो जो वीट प्लांट होते हैं वे केवल और केवल क्या करते हैं, एक ही ओवरी होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। और ये एनसीईआरटी के यहाँ पर मैं लिखना टाइप करना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 25 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है इन एन एंजियोस्पर्म द ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय। एंजियोस्पर्म में ओव्यूल जो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है वह है ऑप्शन नंबर इनर इंटीग्यूमेंट, ऑप्शन दिया है 2 आउटर इंटीग्यूमेंट, ऑप्शन नंबर 3 दिया है फ्यूनिकल, ऑप्शन नंबर 4 दिया है माइक्रोपाइल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपके एनसीईआरटी का लाइन होता है द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक है। वो किसी देते हैं, उस स्टॉक का नाम क्या है, फ्यूनिकल है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका 3rd। और ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 पर मिलेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है द पार्ट ऑफ ओव्यूल्स दैट फ्यूजेज विथ फ्यूनिकल इज कॉल्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपका माइक्रोपाइल, ऑप्शन नंबर 2 दिया है न्यूक्लियस, 3 दिया है हीलम, 4 दिया है चलाजल पोल, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ओव्यूल का कौन सा पार्ट होता है जो फ्यूनिकल के साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है हीलियम जो पार्ट होता है ओव्यूल का वही जो है फ्यूनिकल के साथ फ्यूज जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, हीलियम हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 से बनाए गए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है इन एंजियोस्पर्म माइक्रोपाइल इज कवर। एंजियोस्पर्म में माइक्रोपाइल कवर होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है कवरिंग अप ओव्यूल, ऑप्शन नंबर 2 दिया है स्मॉल ओवरिंग अप ओव्यूल, ऑप्शन नंबर 3 दिया है प्रेजेंट अपोजिट टू चलाजा, ऑप्शन नंबर 4 दिया है बोथ 2 and 3, ऑप्शन नंबर, चलिए एनसीईआरटी का लाइन वहाँ पर दिया है, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी का लाइन पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो करा इंटीग्यूमेंट इन सर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड अपोजिट द माइक्रोपाइल इन द चलाजल, ठीक है। तो जो एंजियोस्पर्म का माइक्रोपाइल होता है इसका ऑप्शन नंबर 2
यानी कि स्मॉल ओपनिंग ऑफ ओव्यूल और प्रेजेंट अपोजिट टू चला जा। ठीक है, ये दोनों होते हैं। ठीक है, ये जो करेक्टर इसमें दिया गया है स्मॉल ओपनिंग ऑफ ओव्यूल ये भी सही है, और प्रेजेंट अपोजिट टू चला जाए ये भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा? फाइनली मेरा आंसर यहाँ पर बताएंगे हम, ये बोथ 2 और 3। ये जो है आपको सर NCERT के पेज नंबर 25 पर इसका आंसर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है चला जा इधर। चला जा होता है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है टिप ऑफ ओव्यूल, सेकंड दिया है ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, थर्ड दिया है मिडल पार्ट ऑफ ओव्यूल, फोर्थ दिया है बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। तो जो चलाजल होता है वह आपका बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल होता है। क्या होता है? बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल होता है, इसलिए इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? फोर्थ सही हो जाएगा। और ये जो है आपको NCERT के पेज नंबर 25 पर आपको मिलेगा। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।